कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कांता मोदी परिवार सीकर दीमापुर। प्रायश्चित एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, दंड संहिता है। दंड संहिता ये कोई मजाक नहीं है। जैसे भारत की दंड संहिता है ना, ऐसे ही हमारे जैन धर्म की भी दंड संहिता है, जो कि पापों के प्रक्षालन के लिए आचार्यों के द्वारा श्रावकों को, मुनियों को दी जाती है। इस दंड संहिता को पढ़ने का अधिकार सिर्फ आचार्यों को होता है, और दंड संहिता पढ़कर दंड देने का अधिकार भी सिर्फ आचार्य को होता है। इसलिए हमारे आगम में सिर्फ एक ही ऐसा ग्रंथ है जो कोई नहीं पढ़ सकता, वो है प्रायश्चित ग्रंथ, जिसे सिर्फ आचार्य ही पढ़ सकते हैं। 50 साल से दीक्षित भी क्यों ना हो जाए मुनि, तब भी उसको अधिकार नहीं। 50 साल का भी से भी दीक्षित क्यों ना हो, ऐसा मुनि को भी उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है। सोचो आप, सिर्फ एक लौता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, बाकी सारे ग्रंथ कोई भी पढ़ सकता है, और सब ग्रंथ छप चुके हैं, लेकिन प्रायश्चित ग्रंथ ऐसा है जिसे छपाया नहीं गया है। बस 1 प्रति 2 प्रति ऐसी रहती संघ में। वो आचार्य जब जिसको आचार्य बनाते हैं तो उसकी जेरोक्स कराते हैं और उनको पढ़ाते हैं। वो जेरोक्स से काम चल जाता है, लेकिन उसको प्रिंट आउट नहीं कराते कभी भी। एक लौता मात्र प्रायश्चित ग्रंथ है। ये दंड संहिता है। दंड, हर कोई को दंड संहिता पढ़ने का अधिकार नहीं है, नहीं तो ये मजाक बन जाएगा। तो आचार्य कल समझा रहे थे कि प्रायश्चित को विशुद्धि पूर्वक लेना चाहिए। चलो ले हो जाएगा, ले लूंगा महाराज से प्रायश्चित, माला ही तो देंगे, और क्या होगा इससे ज्यादा। ऐसा सोचता है तो कह रहे हे ज्ञानी, तुझे माला दिख रही है और उस जीव के प्राण चले गए। एक जीव के प्राण चले गए और तुम्हें माला दिख रही है। चीटी खत्म हो गई, दे देंगे काशक, एक क्षण तू चीटी बनकर तो देख कैसे फड़फड़ा रही होगी, वो कैसे तड़पड़ा रही होगी। आपने तो, हम लोग जब पहुंचते थे तो अच्छे से प्रायश्चित देते, साथ में सीख भी देते थे। ऐसे वो चीटी का पैर टूट गया, अरे तुम्हारा पैर टूट जाता तो पट्टा चढ़ जाता, जुड़ जाता, लेकिन उसका पैर टूट गया। अब कौन से डॉक्टर के पास पट्टा चढ़ाओगे। सोचो कितनी पीड़ा हो रही हो। उसका तो जीवन ही नष्ट कर दिया, उसका तो जीवन ही नष्ट हो गया। चीटी बनकर देख कैसे फड़फड़ा रही है वो, उसका तो जीवन खो गया। मां कहलाती हो, मां जन्म देकर तू मां बन गई है, कौन सा बड़ा काम किया है। पिता कहलाते हो, जन्म 1-2 को जन्म दे दिया, पिता बन गए। ये तो पशु पक्षी भी करना जानते हैं, जन्म देना तो पशु पक्षी जानते हैं। आज संतान तो सबकी होती है, परंपरा सबकी चलती, कुल आपका चलता है तो पक्षियों का भी कुल चलता है, तिरंचों का भी कुल चलता है, वंश चलता है। तभी तो आगे तक दिखे, नहीं तो खत्म ही हो जाएंगे वहीं पर। उनके तो और वंश पर दिखेगी नहीं आगे तक, सालों साल तक जीव दिखाई दे रहा है। तो जन्म ले रहे हैं तभी तो संतान छोड़ के जा रहे हैं, तभी तो उनका वंश दिखाई देता है। चीता, शेर, भालू, जो वंश खत्म हो गए तो देखो नष्ट हो गए, जो जिन जानवरों के। तो ये तो पशु पक्षी जानवर भी करना जानते हैं। यदि जनक जननी के परिणाम तुम्हारे हैं तो सोचना चाहिए कि जगत के पक्षी मात्र भी मेरी संतान है, जगत का जीव मात्र मेरी संतान है, मैं उनका सगा हूं। किसी जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए। इधर भगवान की पूजा चल रही है, उधर घर की दीवार में किसी ने धक्का मार दिया तो गाली देने पहुंच जाता है। दीवार की ईंट तो पुनः ठीक हो जाएगी, पर जो विशुद्धि की ईंट तुम्हारी खिसक गई है वो फिर ठीक होने वाली नहीं। भवन गिर गया तो पुनः बन सकता है, पर विश्वास रखना, कोटि कोटि द्रव्य खर्चा कर देना, लेकिन जो तुम्हारी विशुद्धि जा चुकी है वो वापस फिर नहीं आने वाली। जो तुम्हारा मन लग रहा था पूजा में, जो तुम्हारा ध्यान लग रहा था पूजा में, वो किसी ने आके धीरज से कान में कह दिया, वो घर में तुम्हारे, उसने तुम्हारा सामान तोड़ दिया, वो घर में उसने तुम्हारी दीवार गिरा दी,
और नई दीवार उठा रहा है साइड से, मकान का काम चल रहा है, पड़ोसी ने दीवार गिरा के और दूसरी दीवार उठाई, जो विशुद्धि के परिणाम तुम्हारे पूजन चल रहे थे एकदम परिणाम खत्म हो जाएंगे। अब ये परिणाम अब वापस नहीं आए, वो परिणाम अब वापस नहीं आ रहे। विशुद्धि का अंश तेरी आत्मा में जागृत तो नहीं हो पाएगा, उसका मिलना बड़ा दुर्लभ है। कोई व्यक्ति गरजने बरसने आ जाए तो उससे कह देना तो उसे जो चाहिए ले ले, परंतु मेरे अंतरंग की विशुद्धि मत ले, मेरे अंतरंग में अशुद्धि मत फैला, क्योंकि मैंने भव भव की तपस्या की है, तब जाके आज कहीं मेरे विशुद्ध परिणाम हो पा रहे हैं। ये तो बहुत अंदर से गांठ मान लो, जो जब भी तुम्हारे यदि अच्छे परिणाम होते हैं, थोड़ा बहुत भी मंदिर में धर्म ध्यान में मन लगता है, ऐसा लगता है कि आज अच्छा लग रहा है पूजा करके, ये ना जाने कितने भवों की तपस्या का फल है, तब जाके आज आपको 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए एक परिणाम आ रहा है, हाँ शांति का वेदन हो रहा है। भव भव की तपस्या का फल है ये, एक दो भव की तपस्या नहीं है, भव भव की तपस्या, तब जाके कहीं थोड़ी बहुत विशुद्धि प्राप्त हो पाती है। यदि तुमने वो भी छीन ली तो मेरे पास कुछ ही बचा नहीं बचा, मैं तो कंगाल हो गया। आश्चर्य कर गए। श्राप को ध्यान से सुनो, योगियों के पास जाना, योगियों के पास जब भी जाना विशुद्धि की बात लेकर जाना, वे बेचारे तो बुद्धिपूर्वक सब छोड़कर बैठे, घर परिवार रिश्ते नाते धन संपत्ति सब बुद्धिपूर्वक छोड़कर आए, कोई न जबरदस्ती नहीं छुड़काया उनसे, या कोई भिखारी नहीं थे तो जो पहले भी ऐसे थे अभी भी ऐसे, सब था उनके पास, सब बुद्धिपूर्वक छोड़कर आए हैं। उन बेचारों के पास कुछ तो नहीं बचा है। आश्चर्य कह रहे हैं, ये साधु के पास कुछ तो नहीं, बेचारे बेचारे हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास, ना कपड़े हैं ना लपड़े हैं, कुछ ही तो नहीं है। जिससे वो मुस्कुरा रहे थे वो विशुद्धि मात्र थी, यदि वही तूने छीन ली तो बेचारा कंगाल हो गया। किससे मुस्कुरा रहे हैं? साधना से जो एनर्जी जनरेट करते हैं, विशुद्धि तैयार करते हैं, उस विशुद्धि बल पर तो मुस्कुरा रहे हैं। आप तो धन संपत्ति बल पर मुस्कुरा रहे हो, परिवार के बल पर मुस्कुरा रहे हो, मेरे बेटा ऐसा है उसके बल पर मुस्कुरा रहे हो, मेरी दुकान व्यापार चल रहा है इसलिए मुस्कुरा रहे हो। क्यों, कब कब मुस्कुराते हो आप बेटा? कब कब खुशी होती है तुमको? पैसा आ जाए, धन आ जाए, अच्छा पढ़ाई करते हो तो अच्छे नंबर आ जाए, व्यापार करते हो तो व्यापार चलने लगे, बेटा यदि तुम्हारा है और वो अच्छा पढ़ लिख के ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाए तो मुस्कुराते हो। क्या क्या कारण है संजय मुस्कुराने तुम्हारे? यही कारण है ना? पारिवारिक कोई भी शारीरिक पारिवारिक सांपत्तिक ये सब चीजें, यही तो आपके मुस्कुराने का कारण है। तो जो एक गृहस्थ के मुस्कुराने के कारण थे वे सब तो ये साधु ने छोड़ दिए। एक गृहस्थ जिन कारणों से मुस्कुराता है, खुश रहता है, आप ललित किन कारणों से खुश रहते हो? इन्हीं से खुश रहते हो ना? तो यही कारण अब छोड़ दिए आपने, साधु बन गए, ये कारण छूट गए। साधु बनने से ये कारण छूटते कि नहीं छूटते? जितने भी गृहस्थ के मुस्कुराने के कारण हैं, हंसने के कारण हैं, वे सारे कारण साधु बनने के बाद छूटते कि नहीं छूटते? सुरेश जी छूट जाते। अब उनके पास मुस्कुराने का कारण क्या था? एक विशुद्धि तो उनके पास मुस्कुराने के कारण थे, वो भी तुमने छीन ली। आचार्य कह रहे हैं जिससे वो मुस्कुराए थे, यदि वही तूने छीन लिया, अब तो उनके पास क्या बचा? निर्धन हो गए। तपस्वी के पास कोई वैभव है तो उसके परिणामों की विशुद्धि मात्र है। यदि परिणामों की में विशुद्धि नहीं आ पा रही तो भिखारी ही कहलाएगा, भिक्षु नहीं कहला पाएगा। ही तो था उनके पास, और क्या था? वो भी तुमने छीन लिया। आज देश में कितना क्षोभ हुआ, कुछ दिनों से सुनने में कितना आ रहा है। आप सोचो, एक शब्द तुम्हारा, एक शब्द कितने साधुओं को क्षुभित कर गया। उस श्रावक का एक शब्द, उस श्रावक का
इसलिए भैया बड़े सोच समझ के बोलना आप लोग साधुओं के पास जाके। कुछ भी क्या ना व्यक्ति सोचता है हाँ मैं डरता हूं क्या, मैं जाके ऐसा बोलूंगा, मैं खड़ा होकर बोलूंगा। तुम्हारे खड़े होकर एक शब्द बोलने से कितने साधुओं के मन छुवित हो गए। यही तो उनके पास संपदा थी विशुद्धि, वो विशुद्धि तुमने छीन ली, वो विशुद्धि तुमने छीन ली। इसलिए भैया वो तो एक उदाहरण था, आप भी ध्यान रखो। आप भी साधु के पास जाते हो, इतना ध्यान रखो मेरे शब्दों से इनके परिणाम खराब नहीं होना चाहिए। मेरे शब्दों से, मेरी बातों से साधु के परिणाम खराब नहीं होना चाहिए। उनके पास एक ही तो चीज है विशुद्धि, वो भी यदि मैं अपने शब्दों से छीन लूंगा तो ये तो भिखारी हो जाएंगे, ये तो निर्धन हो जाएंगे, इनके पास कुछ बचेगा नहीं। फिर किस बात पर हम इनको साधु बोले पाएंगे। यही तो चीज थी, तभी तो नग्न रहना साधुपना नहीं है। नग्न रहना साधुपना होता तो जितने तिरंगे वे सब साधु हो जाते। कोई भी तरह से कपड़ा पहनता है क्या? सब नग्नी घूमते हैं। भिखारी साधु हो जाते, जिनके पास कपड़े नहीं रहते, ऐसे पागल लोग कपड़े फेंक देते हैं खोलकर, वे साधु हो जाते। साधु में और भिखारी में और भिक्षु में यही तो अंतर है, साधु में और पागल में यही तो अंतर है। तो कपड़े तो उतारे हैं लेकिन विशुद्धि प्राप्त नहीं की। साधु कपड़ा भी उतारा है और विशुद्धि को भी प्राप्त किया है, इसलिए वे साधु है। कुछ भी हो जाए मेरे शब्दों से उनकी विशुद्धि का ह्रास नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। आचार्य बोल कह रहे हैं यदि परिणाम विशुद्धि नहीं आ पा रही वह तो भिखारी ही कहलाएगा। इसलिए किसी भी योगी के पास, किसी मुनि के पास भीख मांगने मत जाना, कोई तंत्र मंत्र गड़ा तावीज मांगने मत जाना, इसके लिए समय मत मांगना। समय मांगना है तो इसलिए मांगना कि हे भगवान विशुद्धि कैसे बढ़ाएं, हम भी मुनि कैसे बने, हम मुनियों की सेवा कैसे करें। जाना है तो ये जानने के लिए जाना कि हे प्रभु आपने कैसे अपने परिणामों को बनाया है, हम भी कैसे अपने परिणामों को बनाएं, कैसे उस मार्ग पर क्या हम भी आगे बढ़ सकते हैं, क्या मेरे अंदर भी सामर्थ्य है मैं उस मार्ग पर आगे बढ़ सकूं, क्या उपाय करूं जिससे मैं भी उस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ूं। पूछने जान तो ये पूछने, समझने के लिए समय ले लेना और कोई समय लेने मत आना। ये मुनि है, मुनि को मुनि ही रहने दो, इनको मुनि मत बनाओ। हाँ भैया मुनि को मुनि रहने दो, अपने काम मत करवाने लगना इनसे। ये तो महाराज जी हमारा ये काम कर दो, आप हमारा ये काम कर दो। ये मुनि है, मुनीम नहीं है तुम्हारे। ये कोई तुम्हारे मुनीम नहीं है जो तुम्हारे लेखा जोखा करते फिरेंगे। मुनि को मुनि ही रहने दो। आज विश्व की सबसे पवित्र मुद्रा कोई है तो उसका नाम है दिगंबर मुद्रा। आज भी इस मुद्रा पर विश्वास है। श्रावकों का विश्वास भले हट गया हो, पहले तो श्रावकों पर तक विश्वास था। कोर्ट में, अदालतों में एक जैन श्रावक की गवाही को बहुत बड़ी गवाही माना जाता था। क्यों? ये जैन श्रावक है, झूठ नहीं बोलेगा। ये जैन श्रावक है, झूठ नहीं बोले। इतना एक जैन श्रावक का रुतबा था, इतना औधा सम्मान था एक जैन श्रावक का। लेकिन अब ये बनिया है, ये तो बदल जाएगा, बदल जाएगा, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी बातों की, जवान की। इसको तो जहां मौका मिलेगा। आज स्थिति ये रह गई हमारी। सोचो, एक स्थिति वो थी इंदौर का सर सेठ हुकुमचंद, इंदौर के सर सेठ हुकुमचंद, उनको पता चला कि फांसी हो रही है और उनके पास पहले से वो आ जाता था कि आपको जिस दिन फांसी किसी को देना होती थी, लीगल चौराहे पर, वहां पर एक चौराहा है, वहां पर फांसी लगाई जाती।
तो उनको पहले से संदेश दिया था आज आपको बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि ऐसा था कि यदि सेठ जी बाहर निकल गए उस दिन फांसी नहीं होती। तो उनको पहले से दे दिया जाता था अल्टीमेटम कि आज आपको बाहर नहीं निकलना। अब एक श्रावक को फांसी होने वाली थी और उनको पता चला कि वो निर्दोष है, पर फांसी कैसे रुके? तो अपनी बग्गी में बैठ गए और निकल गए। और सेठ जी जैसे ही निकले खलबली मच गई, अब फांसी नहीं हो सकती। उनको बुलाया गया, गवर्नर ने बुलाया वहां पे अंग्रेजी शासक ने, आप क्यों निकले जब आपको पहले से दिया था? तो उसका आप पुनः इसकी जांच करो, ये निर्दोष है। इतनी प्रभावना थी जैन श्रावक की, इतनी कीमत थी पूरे विश्व में जैन श्रावक की। लेकिन अब जैन श्रावक की कोई भी कीमत नहीं बची, उसकी जवान की, उसकी बात की कोई कीमत नहीं बची। कब बदल जाए, कब पलट जाए। अब विश्व में एक ही मुद्रा बची है जो विश्वास की मुद्रा है, दिगंबर मुद्रा, जिसे अन्य समाज संप्रदाय के संत भी नमन करते हैं। अन्य संप्रदाय के साधु आज भी दिगंबर मुद्रा का नमन करते हैं। अब ईर्ष्यावश कोई कुछ बोले, एक आध बात अलग है, बाकी वो भी जानते हैं विश्व में कोई विश्वास। क्योंकि कभी कभी ऐसा ना, अच्छे लोगों को भी लोग नहीं देख पाते ना, वो जानते हैं अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की आदत रहती है तो अच्छे लोगों को भी बुराई करना शुरू कर, लेकिन वे अंदर से जानते हैं अच्छा है, लेकिन ईर्ष्या देश के कारण बुराई कर लेते हैं। तो दो चार कुछ बुराई करें, लेकिन फिर भी वो भी जानते हैं कि संतों में कोई संत है तो दिगंबर संत है, मुनियों में कोई मुनि है तो दिगंबर मुनि है। वो अपनी खुद संत के नाम से पूज रहे हैं। आज इतने आप टीवियों पर, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे देखो, कितने संतों के वीडियो आते हैं और कैसे कैसे वो करते हैं। उनके कोई इलाज कर रहे हैं, कहला रहे हैं संत, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पत्नियां हैं, बच्चे हैं, शादी करा रहे हैं अपने बच्चे पत्नियों की बड़ी अच्छे ताम झाम से, और संत कहला रहे हैं। अपनी बेटा बेटियों की शादी कर रहे हैं धूमधाम से, बढ़िया मस्त, और तब भी संत कहला रहे हैं। खूब मस्त खा रहे हैं, पी रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, भोग रहे हैं, गाड़ियों में सब घूम रहे हैं। कोई तो 1% भी ऐसा बताओ जो एक श्रावक से हटके चल रहे हैं। वो बढ़िया सज रहे हैं, धवर रहे हैं, मेकअप करा रहे हैं, बढ़िया एकदम टिप टॉप है। तुम नहीं रहोगे, उससे ज्यादा सुंदर से रहते हैं, और तब भी संत के नाम से पूज रहे हैं। आचार्य भी लगाते हैं, संत शिरोमणि भी लगाते हैं, क्या क्या लगा लेते हैं ऐसे भी। लेकिन वो भी जानते हैं कि संत शिरोमणि कौन है, वो भी जानते हैं आचार्य क्या होते हैं। लेकिन लोग लगाते श्री 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 10-5 श्री लगा लेते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कांता मोदी परिवार, सीकर, दीमापुर।